नमस्कार। न्यूज 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानस श्रीवास्तव। रामपुर सीट पर समाजवादी पार्टी में फूट साफ तौर पर नजर आने लगी है। रामपुर से मुरादाबाद तक समाजवादी पार्टी के पीछे जो कलह मची हुई है, उसके पीछे बताया जा रहा है कि आजम खान एक बहुत बड़ा फैक्टर है, एक बहुत बड़ा कारण है। एसटी हसन जिन्होंने पर्चा दाखिल किया था, उनका नामांकन अभी निरस्त कर दिया गया। इसके अलावा रामपुर सीट से एक साथ 3 लोगों ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया और तीनों ने ही दावा किया कि वो समाजवादी पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार है। उसमें खास नाम जो आजम खान के बेहद करीबी रहे, आसिम रजा भी है। हालांकि समाजवादी पार्टी ने भी स्पष्ट किया कि मौला नदवी ही उनके अधिकृत उम्मीदवार होंगे रामपुर से। लिहाजा एक तरीके से ये जो बवंडर मचा हुआ है, उसको टालने की या उसको रोकने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इन सबके बीच हमें ध्यान देना होगा कि कल राज्यसभा के सांसद समाजवादी पार्टी के जावेद अली, उन्होंने लिखा कि नवाबों के दौर में भी मुरादाबाद कभी भी रामपुर के अधीन नहीं रहा। यानी एक तरीके से वो एसटी हसन का समर्थन करते हुए नजर आ रहे थे, और या यूं कहा जाए कि आजम खान के खिलाफ वो एक तरीके से दबे हुए शब्दों में अप्रत्यक्ष तौर पर नाराजगी जाहिर कर रहे थे। हालांकि नाराजगी की खबरें बीजेपी के खेमे से भी थी, लेकिन उसको काफी हद तक बैलेंस किया गया। वरुण गांधी ने पीलीभीत से चुनाव न लड़ने का ऐलान कर दिया, तो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने भी कहा कि वरुण गांधी बेहद सीनियर लीडर है और पार्टी उनका पूरा उपयोग करेगी। लेकिन जिस तरीके की कलह पहले चरण में ही नजर आने लगी है, उससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पहले चरण की 8 सीटों पर सियासी समीकरण बनने और बिगड़ने की एक बार फिर से आशंकाएं जाहिर की जा रही हैं। तो आखिर इसका क्या परिणाम हो सकता है, किस तरीके का प्रभाव डालेगी ये कलह पश्चिमी उत्तर प्रदेश की इन 8 सीटों पर, और आखिर समाजवादी पार्टी, यूं कहें कि इंडिया गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी के बीच ये मुकाबला कैसे होगा, किस तरीके की शक्ल लेगा, इन तमाम सवालों के साथ आज हम इस चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से कीर्ति पांडे जी मौजूद हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी से प्रियंका मौर्य जी इस चर्चा में हमारे साथ शिरकत कर रही हैं, और हमारे साथ तमजीद अहमद साहब जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो भी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और हेमंत तिवारी वरिष्ठ पत्रकार, उनसे भी जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये जो घटनाक्रम हुआ, क्या इसे टाला नहीं जा सकता था, इसे रोका नहीं जा सकता था, क्या पहले से तैयारियों में कोई कमी रह गई, और अब चूंकि ये कलह सामने दिखाई पड़ रही है तो इसके क्या परिणाम या दुष्परिणाम हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आज चर्चा की शुरुआत हम हेमंत तिवारी जी से ही कर लेते हैं। हेमंत जी, पूरे घटनाक्रम को आप भी देख रहे हैं, समझ रहे हैं, क्या समझा जाए रामपुर से लेकर के मुरादाबाद तक जो समाजवादी पार्टी में घमासान मचा हुआ है, इसके पीछे की वजह क्या है और इसका क्या प्रभाव आगे पड़ सकता है? देखिए महाराज जी, पहले तो एक बात बहुत स्पष्ट है कि जो मैदान सामने है लड़ाई का, यानी चुनावी मैदान, उसमें दो सेनाएं हैं। एक तो सत्ताधारी दल की, जिसका मनोबल, जिसकी तैयारियां, जिसकी परिस्थितियां बिना किसी संशय के अपेक्षाकृत बेहतर है, और वो 80 सीट का दावा कर रहे हैं। चुनाव में दावे बहुत मायने नहीं रखते, दावे तो सब करते हैं। अगर सबके दावों को जोड़ लिया जाए तो उत्तर प्रदेश में 80 के बजाय 350 सीटें रखनी पड़ेंगी, जो संभव नहीं है। लेकिन समाजवादी पार्टी, जो सबसे बड़ा विपक्ष, अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के एक तरीके से मतलब आप समझ लीजिए उत्तर प्रदेश में समाजवादी बेशक बड़ी पार्टी है, लेकिन जो पास्ट का ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत अच्छा नहीं रहा। कल्पना कीजिए, सोच सकते हैं कि नए दौर की भाजपा का जो एक विजय रथ चल रहा है, उसका ये परिणाम है कि 2014 में प्रदेश की सत्ता में रहते हुए समाजवादी पार्टी कुल 5 सीटें, 2019 में उत्तर प्रदेश के सियासी इतिहास का सबसे बड़ा गठबंधन
करने के बावजूद समाजवादी पार्टी 5 ही सीट जीत पाई। तो समाजवादी पार्टी की ज्यादा नुकसान नहीं है, मोटा मोटा एक आ जा सकता है। लेकिन जब आप बड़ी लड़ाई लड़ते हैं तो आपको अपनी सेना को, अपने सिपह सलारों को, अपने सैनिकों को बड़ा मजबूती के साथ रखना होता है। यहाँ आप भाजपा और सपा की तुलना नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते कि भाजपा में बहुत दिनों से पहले से ये ज्ञात था कि मेनका गांधी या वरुण गांधी का टिकट कट सकता है, और भारतीय जनता पार्टी बड़ा पैरा फंड लिया है, उसके पास तमाम तरीके हैं चीजों को एडजस्ट करने। लेकिन समाजवादी पार्टी की लड़ाई, आप जरा इसको समझिए क्या है। ये आज की लड़ाई नहीं, ये वही आजम खान साहब हैं। ध्यान रखिएगा, जब अखिलेश यादव किसी पावर में नहीं थे और आजम खान ने डीपी यादव का टिकट देने की जिद पकड़ ली थी, तो अखिलेश यादव अपने पे आ गए थे। उनका ऐसा नहीं है, हम इस तरह कैंडिडेट्स नहीं लाने देंगे। और डीपी यादव के लिए आजम खान चाहते थे कि वहां अखिलेश यादव वहां नहीं दिया था। और अब तो चूंकि अखिलेश यादव सर्वे सर्वा है पार्टी के, उनके पास सारे अख्तियार हैं, संगठन से लेकर के टिकट बांटने से लेकर के कैंपेन करने, अब से इलेक्शन भी नहीं लड़ रहे हैं, तो उनके ऊपर एक बड़ा जिम्मा है। लेकिन जब आजम खान की बात आ जाती है, तो जिसे 2012 में मुख्यमंत्री बने अखिलेश यादव, तो आजम खान और शिवपाल सिंह यादव की स्थिति अंकल वाली कही जाती थी कि चचा बैठे हुए हैं, दो दो चचा बैठे हुए हैं। और इसमें कोई शक नहीं कि रूठने, मनाने, नाराज होने और गुस्सा करने के बावजूद आजम खान रहे तो लगातार समाजवादी पार्टी में ही। तो अब अगर आजम खान चाहे कि मुरादाबाद भी उन्हीं के हिसाब से चले, रामपुर भी उन्हीं के हिसाब से चले, तो मुझे नहीं लगता कि अखिलेश यादव की कोई इतनी बड़ी मजबूरी आजम खान है। हालांकि आजम खान ने जो परिस्थिति उत्पन्न कर दी है रामपुर में, ये तो जाहिर सी बात है कि बहुत ज्यादा आशावादी नहीं होना चाहिए उस सीट को लेकर के समाजवादी पार्टी को, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने वो अपने मौलाना को वहां फाइनल ऑफिशियल कैंडिडेट वो कह दिया है, चुनाव वही लड़ेंगे। तो आसिम रजा एक और जनाब जिन्होंने नॉमिनेशन किया है, ये घर तो बैठे नहीं रहेंगे, घर बैठे रहेंगे तो क्या करेंगे आप कल्पना करिए। तो स्वाभाविक बात, बहुत स्पष्ट सी बात है, समाजवादी पार्टी को वहां नुकसान होने वाला है। और तब उस परिस्थिति में जब आजम खान जेल में बैठे हैं और समाजवादी पार्टी अपनी एक मजबूत सीट बाई इलेक्शन में हार चुकी है, तब तो आजम खान की ही चली थी, हार चुकी। और फिर मैं आपको पीछे ले जाना चाहूंगा कि ध्यान रखिएगा, 2009 का इलेक्शन आजम खान कतई नहीं चाहते थे कि जयप्रदा वहां से चुनाव लड़े और जीते, उनको टिकट दिया जाए। इसको लेकर पूरी समाजवादी पार्टी नाराज हो गई थी। अमर सिंह उधर लड़ गए थे, स्वर्गीय अमर सिंह, और आजम खान इधर लड़े हुए थे। लेकिन जयप्रदा चुनाव लड़ी भी और जयप्रदा चुनाव जीती भी। तो अखिलेश यादव के सामने नजीर भी है। दूसरी बात यह है कि अखिलेश यादव को इस बात का पता है, और अखिलेश यादव में समूचे उत्तर प्रदेश को पता है कि मुस्लिम मतदाता समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को छोड़ करके जाने, विसलाइज को छोड़ करके कहीं ज्यादा जाने वाले नहीं हैं, तब तक जब तक उनके सामने बहुत मजबूत सजाती यानी उनके सधर्मी कैंडिडेट ना हो, कोई मुस्लिम कैंडिडेट ना हो। मतलब आजमगढ़ के बाई इलेक्शन में गुड्डू जमाली की भूमिका ज्ञात कर लीजिए, अगर ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं आता है तो जाएंगे, चाहे आजम खान के साथ रहे चाहे न रहे। उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर इस बार यही होने वाला है। तो अखिलेश यादव को ये भी पता है। लेकिन अभी बात चल रही थी शायद शिवपाल यादव मानने जाएंगे, उनसे बात करने जाएंगे, सीतापुर जेल गए कि नहीं गए, जाने का प्रोग्राम है कि नहीं, ये नहीं पता है। लेकिन अखिलेश यादव को एक कोशिश करनी चाहिए कि उनको भेज दें अपने शिक्षक। तो खुद मिल के आए थे अखिलेश यादव। जी। पर इतना समझ लीजिए कि इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वहां एडवांटेज दे दिया है इस लड़ाई में। जो लड़ाई रामपुर की है, और जो लड़ाई मुरादाबाद की है, निवर्तमान सांसद का टिकट आजम खान के कहने पे एसटी हसन का काटा गया। तो ये भी जान लीजिए
कि वहां से अगर कोई और बड़ा मुस्लिम कैंडिडेट आ जाता है तो वहां भी भारतीय जनता पार्टी का फायदा होगा। भारतीय जनता पार्टी का अपर हैंड चल रहा है, लेकिन मेरा ये मानना है कि इस बार अखिलेश यादव के पास एक ऐसा मौका था या है जब वो अपना पिछला ट्रैक रिकॉर्ड 5-5 सीटों वाला उसको बेहतर कर सकते हैं। लेकिन अगर इस तरह की स्थितियां टिकट बंटवारे में और आपसी द्वंद्व और कलह और फाइटिंग और झगड़ा झंझट नाराजगी की स्थिति रहेगी, तो मैं बहुत ज्यादा उम्मीद फिर समाजवादी पार्टी से कम चलिए उस क्षेत्र में तो नहीं करता हूँ जो ठीक पश्चिमी है। उत्तर प्रदेश का है। चलिए कृष्ण जी पांडे जी के पास चलते हैं। पांडे जी, जो रामपुर में स्थिति पैदा हुई और जैसा हेमंत भाई जिक्र कर रहे हैं, और मुरादाबाद में दोनों ही जगह विरोध, अगर मतों का बंटवारा होगा तो सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा। क्या पहले से तैयारी नहीं की थी आप लोगों ने कि इस विवाद को टाला जा सके? पहले से सबको रजामंद करके अगर प्रत्याशी घोषित करते तो ज्यादा बेहतर ना होता? 3-3 उम्मीदवार समाजवादी पार्टी की तरफ से, जो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, वो रामपुर में, और एसपी का टिकट काट करके रुचि वीरा को देना, क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए मानस जी, हेमंत जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, अपने तरीके से समीक्षा, बेहतर समीक्षा दोनों सीटों पे दी है। लेकिन एक बात तय है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री रहे आजम साहब से राय बात किए, और चूंकि आजम साहब लगातार समाजवादी पार्टी के साथ हैं, विपरीत परिस्थितियों में भी हमारे साथ हैं, तो राय लेना कोई गुनाह नहीं है और चर्चा पर चर्चा होनी चाहिए। उसके तहत रामपुर में उम्मीदवार दिया गया और मुरादाबाद में भी दिया गया। सवाल है कि लाभ और हानि का नहीं, सवाल है कि समाजवादी पार्टी सोच विचार करके जब तक ऑप्शन है जो बेहतर उम्मीदवार हो सकता है, वो हम लोगों ने लोकसभा के चुनाव में दिया। सवाल यह है मानस जी की चूंकि भारतीय जनता पार्टी कोई साथी तो है नहीं, इससे ज्यादा विकट परिस्थितियां भारतीय जनता पार्टी के साथ है। लोगों ने टिकट तक वापस किया उत्तर प्रदेश के अंदर। वरुण गांधी का एक पत्र जारी हुआ है पीलीभीत के लोगों से, और मैं बता रहा हूं पीलीभीत भी भारतीय जनता पार्टी शिकस्त खाएगी, वहां भी समाजवादी पार्टी चुनाव जीतेगी। और हेमंत जी करते 5 सीट से ज्यादा बढ़ाने का अवसर है। 5 सीट नहीं, इस बार तो लड़ाई आर और पार की है। लड़ाई पीडीए की रणनीति के तहत है और जिसका कार्यक्रम लगातार हम क्षेत्रों में कर रहे हैं। पिछले 1 महीने से ज्यादा के वक्त से हम समस्त विधानसभाओं में पीडीए की रणनीति के तहत लोगों के साथ बैठ के कर रहे हैं, लोगों के साथ चर्चा कर रहे हैं। जो भी उम्मीदवार लड़ेगा, जो समाजवादी पार्टी के साथ है उस उम्मीदवार के साथ है, जो बीजेपी को हराना चाहता है वो उस उम्मीदवार के साथ है, जो इस देश से महंगाई कम करना चाहता है, बेरोजगारी मिटाना चाहता है, भ्रष्टाचार मिटाना चाहता है, किसानों की आय दुगनी चाहता है, किसानों की खुशहाली चाहता है, व्यापारियों की खुशहाली चाहता है, ये सब के सब इंडिया अलायंस के उम्मीदवार के साथ उत्तर प्रदेश में खड़े। चलिए तमजीद अहमद साहब, जो हालात मौजूदा समय में नजर आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी को अब तो इंडिया गठबंधन कहेंगे, आपको नहीं लग रहा है कि एक रणनीतिक चूक हुई है? रामपुर और मुरादाबाद में एसटी हसन सिटिंग जो एमपी हैं उनका टिकट काटा गया, रुचि वीरा को दिया गया। ये कहा गया कि वो आजम खान के दबाव में आकर के वहां पर ऐसा किया गया। अब आप देखिए जावेद अली राज्यसभा के सांसद हैं, वो ट्वीट कर रहे हैं कि नवाबों के दौर में भी मुरादाबाद कभी भी रामपुर के अधीन नहीं रहा। क्या नहीं लगता है कि ये जो एक बहुत बड़ी चूक हुई है, समाजवादी पार्टी में एक ऐसी फूट हुई जो इन दोनों ही सीटों पर एक दुष्प्रभाव डाल सकती है और इसका खामियाजा इंडिया गठबंधन को भुगतना पड़ सकता है? देखिए मनोज भाई नमस्कार। कि जो भी मसले हैं ये समाजवादी पार्टी का जो भी आंतरिक फैसला है कि उनको कौन सी सीट पे किसको लड़ाना है, और निश्चित रूप से सपा का जो भी आधिकारिक प्रत्याशी होगा वो इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी होगा, तो कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। देखिए एक बात समझिए, सब समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी, ये लड़ाई आपको भारतीय जनता पार्टी मानस भाई कम नजर आ रही होगी। इसकी वजह आप समझ लीजिए क्यों। भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया, बहुत सारों को टिकट मिला, उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया कि भैया आप चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो निश्चित रूप से लोग हवा का रुख जान रहे हैं। तो ये लड़ाई अमूमन उधर ज्यादा होती है, हमेशा कभी कदार खींचतान, लड़ाई भी मैं नहीं कहूंगा, ये आंतरिक खींचतान ज्यादा होती है, क्योंकि सीट एक होती है, लड़ने वाले प्रत्याशी बहुत है इंडिया गठबंधन में इस वक्त।
तो उसी का नतीजा है कि कुछ खींचतान में कुछ बयानबाजी इधर उधर होता है, इसमें कोई नेचुरल प्रोसेस है। भारतीय जनता पार्टी में ये बयानबाजी इस वजह से नहीं हो रही है क्योंकि उनके खुद के प्रत्याशी वो लड़ने को तैयार नहीं, जिनको टिकट दे रहे हैं वो टिकट वापस करे दे रहे हैं। तो ये अमूमन खींचतान भारतीय जनता पार्टी में नहीं दिखलाई पड़ेगी। और दूसरा एक वजह और भारतीय जनता पार्टी में खींचतान न दिखलाई पड़ने की वजह है पूरी तानाशाही व्यवस्था है मानस जी। ये तो इंडिया घटक दल एक लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम कर हुआ है कि जो भी अगर किसी को कुछ भी बात कहनी है तो वो पार्टी के फोरम पे या अपनी बात रख सकता है। ये आजादी इंडिया गठबंधन देती है। अब आप मानस भाई समझ लीजिए, आप लोगों के जरिए कल हम लोगों ने देखा कानपुर में क्या हुआ, पचौरी जी का टिकट काट दिया भारतीय जनता पार्टी ने। और जो प्रत्याशी कल पहुंचा वो ट्रेन से, वो प्रत्याशी की जगह वहां कार्यकर्ताओं ने किसी और को माला पहना दिया। तो आप समझ सकते हैं भारतीय जनता पार्टी की स्थिति, उनके कार्यकर्ताओं को भी नहीं पता कि उनका प्रत्याशी कौन है। तो यहाँ तो तानाशाही व्यवस्था कायम है और यहाँ प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। तो आप समझिए यहाँ तो बहुत, आप समझिए कि इंडिया गठबंधन के अंदर तो इस वक्त जो ताकत है, जनता की ताकत इतनी ज्यादा जनता ने लगा रखी है कि लोग टिकट मांगने वालों की तादाद इतनी बढ़ गई कि फैसला लेना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो जाहिर सी बात है जो भी फैसला समाजवादी पार्टी लेगा, कांग्रेस पार्टी उसके साथ खड़ी है। जो भी समाजवादी पार्टी का आधिकारिक प्रत्याशी होगा उसके साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। पूरा इंडिया गठबंधन दल एक साथ खड़ा हुआ है। ये फैसला समाजवादी पार्टी करना है किसको उनको चुनाव लड़ाना है, ये हमारा कमिटमेंट है कि हम उस प्रत्याशी के साथ खड़े मिलेंगे। हेमंत भाई, एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूंगा पीलीभीत को लेकर के। आज वरुण गांधी ने जो पत्र लिखा वो आपने भी पढ़ ही लिया होगा, और उसमें जिस तरीके की भाषा, मतलब जिस तरीके का उन्होंने उसका जो खत का मजमून है, वो जो लिखा उन्होंने, आपको लगता है कि एक भीतर से एक कसक, एक नाराजगी उनकी नजर आ रही? भले ही ऊपर से ये दिखाया जा रहा हो कि कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भीतर से कुछ नाराजगी आपको नजर आ रही है? बिल्कुल। देखिए, जब हम या कोई राजनीतिक व्यक्ति किसी कॉन्स्टिट्यूंसी से लगातार मतलब चुनाव जीतता है, पिछली बार वहां से चुनाव जीते थे, उसके पहले उनकी माता जी वहां से सांसद थी। तो जब बरसों का नाता किसी क्षेत्र विशेष से होता है और फिर व्यक्ति अपनी तैयारी में रहता है तो उसको तकलीफ तो होती है, टिकट काट दिया जाएगा तो। और मेरी जानकारी है, मैं जानता हूं कि पिछले 2 वर्ष से इनकी पूरी टीम वरुण गांधी की पीलीभीत में लगातार डोर टू डोर जा रही थी, गांव गांव जा रही थी, शहर शहर कस्बे कस्बे जा रही थी, लोगों से मिल रही थी, जनसंपर्क कर रही थी। तो ऐसी सूरत में आदमी उसको तकलीफ होगी, एक भावनात्मक तकलीफ होगी। भाई देखिए, मैंने इस कॉन्स्टिट्यूंसी को इतना अच्छे तरीके से इसकी सेवा की, यहाँ सक्रिय रहा, यहाँ के लोग समस्याएं सुनी, उनसे एक भावनात्मक रिश्ता बना। तो जाहिर सी बात है कि आपकी अपेक्षा टूटेगी तो आपको तकलीफ होगी। तो वरुण गांधी भी तो इंसान ही है ना, और एक राजनीतिक व्यक्ति है, तो कष्ट उनको होगा। ये अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी उनका क्या कितना बड़ा किस तौर पर इस्तेमाल करेगी, ये तो भविष्य की बात है, इसको भारतीय जनता पार्टी रणनीतिकार जाने। लेकिन जो प्रत्यक्ष बात है वो है कि आपने अपने मौजूदा सांसद, जिसकी वहां अच्छी खासी पॉपुलैरिटी है, जिसने वहां बड़ी लगन के साथ काम किया, जिसकी पूरी टीमें वहां बनी थी लोगों की दिक्कतें समस्याएं सुनने समझने के लिए, और जिसको मैं अगर मुझसे आप पूछें तो मेरी दृष्टि से जो विनेबल कैंडिडेट था, जिसकी जीत ठीक ठाक सही मानी जा रही थी, आपने उसका टिकट काट दिया। टिकट काटने के बहुत से कारण हैं, इस पे चर्चा जब आप करेंगे तो मैं पुरानी बातों पर आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा और लोगों का, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है। लेकिन अगर टिकट कट रहा तकलीफ होगी, उसमें वरुण गांधी ने क्या गलत लिख दिया, कुछ ऐसा नहीं है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी, आप जान लीजिएगा, अब उसको प्रतिनिधि जी जिन शब्दों में कहें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कम से कम एक ऐसी पार्टी है जहां अनुशासन को तोड़ना बड़ा मुश्किल काम हो जाता था। आप देख लें, बहुत से 50 उदाहरण हैं। दूसरे बार बार कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में, मुझे नहीं समझ में आ रहा किस को टिकट मिला और उसने टिकट वापस कर दिया। उत्तर प्रदेश में किसने टिकट वापस किया, मुझे तो नहीं याद आ रहा किसका टिकट वापस किया। नहीं, टिकट किसी ने वापस नहीं किया, वो तो कहने की बात है। अभी कह रहे थे तो मैं वही सोच रहा हूँ बार बार, क्योंकि हम डिबेट का सब हिस्सा हैं। वो हमारे दूसरे साहब भी है, कीर्तिजी जी बहुत पुराने मित्र और बहुत पुराने प्रवक्ता है, समाजवादी पार्टी के लिए लगातार संघर्षरत प्रवक्ता है।
उत्तर प्रदेश में तो ऐसा तो है नहीं किसी ने टिकट वापस कर दिया। टिकट कटा जरूर है कोई कई लोगों को, और कई लोग अभी भी लटके हुए हैं कि उनको इंतजार है कि टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जिनके टिकट होल्ड पर है। और वो निवर्तमान सांसद हैं, मतलब जो इस संसद के सदस्य रहे हैं, चुनाव जीत करके आए हैं। पर समस्या यही है कि हर पार्टी की अपनी रणनीति होती है। बार बार कहने की जरूरत नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 वर्षों में अपने आप को जिस तरीके से इस्टेब्लिश किया है और प्रूव किया है कि वो कहां से कहां पहुंच गए हैं और लगातार उनको सफलता मिल रही है, तो ऐसी पार्टी का इस तरह के चुनाव में एक अपर हैंड बहुत नेचुरल कोर्स में होता है, वो उनके साथ है। अब वो देखें कहाँ उनका। लेकिन मेरा मानना, अगर आप मुझसे सवाल करें तो अगर वरुण गांधी पीलीभीत से कैंडिडेट होते तो वरुण गांधी चुनाव वहां जीतते। वहां की जो परिस्थितियां हैं, बसपा ने ऑलरेडी वहां से मोहम्मद अनीस और फूल बाबू को कैंडिडेट कर दिया है। आज सूरत में भारतीय जनता पार्टी जीतने का आसार वहां बेहतर रहते। जितिन प्रसाद को आपने वहां से टिकट दिया। जितिन प्रसाद का पीलीभीत से बहुत ज्यादा कोई मतलब नहीं है, न कभी वहां की पॉलिटिक्स की है, न कभी वहां उनकी सक्रियता रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि भाई मोदी का चेहरा चल रहा है, उनकी अपनी स्कीम्स है, उनका मामला बेहतर है, तो किसी को कहीं से लड़ा दो जीत जाएगा। जैसे अभी कानपुर वाला जिक्र आपने किया, कानपुर में बहुत से एस्पिरेंट्स थे जिनको टिकट की जरूरत थी, लेकिन एक पत्रकार को आपने टिकट दिया, हालांकि वो भी अपने दृष्टि से पॉपुलर व्यक्ति है। पर ये इसको भी समझिए, इसका पक्ष समझिए कि मतलब पार्टी अपने अपने परफॉर्मेंस को लेकर के इतना आश्वस्त है। हम किसी दूसरे को, फर्रुखाबाद के रहने वाले हैं रमेश अवस्थी, आपने उनको टिकट दे दिया कानपुर से, तो ये पार्टी के कॉन्फिडेंस की भी बात होती है। आप कितना आपने आप कैलकुलेट किया है कि हम किसी को लड़ा दें और जिता दें। ये भी तभी होता है जब साइकोलॉजिकली आप मेच्योर हो, जी आपको लगता हो कि चीजें आपके लिए बेहतर हैं। तो भारतीय जनता पार्टी इसी परिस्थिति से गुजर रही है। लेकिन वरुण गांधी वाला विषय जो आपका प्रश्न था, मैं फिर से कहूंगा कि अगर मेनका गांधी को टिकट दिया गया तो वरुण गांधी को टिकट क्यों नहीं दिया गया, किस बात की सजा मिली, ये भारतीय जनता पार्टी के लीडरान जाने, वो सोचें। फिर मैं फिर कह रहा हूं, पुनः कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नीति नियंताओं को भी पता था कि वरुण को अगर टिकट देंगे तो वरुण वहां चुनाव जीत जाएंगे। जैसे आप दूसरी जगहों पर समझ रहे हो, उससे ज्यादा बेहतर स्थिति रहती है। जी मानस। एक तरीके से मुझे लगता है कि ये जाहिर करने की कोशिश की पार्टी ने बाकी लोगों के लिए एक नजीर हुई कि अगर आप पार्टी लाइन से हट के बात करेंगे तो टिकट काटा जाएगा और हम जिसको चाहेंगे लड़ाएंगे और उसको जिता के भी ले आएंगे। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल, ये वास्तव में एक कॉन्फिडेंस की बात है। लेकिन कीर्तिनिधि पांडे जी, 2 दिनों में 6 जिलों का दौरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, लगातार वहां पर धुआंधार चुनाव प्रचार, मुख्यमंत्री की मौजूदगी, तमाम दूसरे बड़े नेता, मंत्रिमंडल के तमाम लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। एक तस्वीर ये नजर आती है कि अंतिम समय में समाजवादी पार्टी का कोई नेता नामांकन के लिए नामांकन पत्र लेकर दौड़ता हुआ चला जा रहा है। एक तस्वीर ये नजर आती है कि पार्टी का ही सांसद अपनी ही पार्टी के बारे में लिख रहा है कि मुरादाबाद कभी रामपुर के अधीन नहीं रहा। अगर हम कंपेयर करें पूरी ईमानदारी के साथ, तो एक तरफ जबरदस्त तरीके से चुनाव प्रचार, चुनाव प्रबंधन को लेकर के बैठ के बूथ मैनेजमेंट पर बातें हो रही है, और दूसरी तरफ अखिलेश यादव आज गणेश उत्तम से रिपोर्ट तलब कर रहे हैं कि आखिर ये सब हुआ तो क्यों हुआ मुरादाबाद और रामपुर में। देखिए मानस जी, पार्टी का आंतरिक लोकतंत्र है, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। दूसरी बात, जहां तक प्रचार का है, प्रचार का अंतिम दिन कल प्रथम चरण का समाप्त हो चुका है, और मैंने आपको पहले बताया कि जो हमारी रणनीति है, उस रणनीति के तहत हम लगातार समस्त विधानसभाओं में काम कर रहे हैं, लोगों के बीच में गए, अपनी बात रखें। और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी लगातार प्रचार भी शुरू करेंगे और लगातार जनपदों का भ्रमण करते रहे, लोगों से मिलते रहे, लोगों की राय लेते रहे। हेमंत जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, कह रहे थे कि वरुण गांधी टिकट क्यों कटा है, हमको नहीं मालूम। आज का पत्र पढ़िए, वरुण गांधी जी के पुराने 3-4 स्टेटमेंट देखिए। इस सरकार के जो मुखिया हैं, भारत सरकार, उनको सच सुनने की आदत नहीं है। वरुण गांधी ने सवाल वही खड़ा किया कि किसानों के साथ अन्याय हो रहा,
वरुण गांधी ने सवाल खड़ा किया जो विपक्ष कर रहा था कि बेरोजगारी दर लगातार बढ़ रही है, रोजगार का जो कमिटमेंट था वो नहीं पूरा हो पाया। और आज के पत्र में भी इस बात का जिक्र है मानस जी, वरुण गांधी जी ने आज अपने पत्र में लिखा है कि कोई भी कुर्बानी देनी पड़ेगी, मैं युवाओं के साथ खड़ा रहूंगा, युवाओं के मुद्दे को, युवाओं की आवाज को उठाता रहूंगा। तो ये तो स्पष्ट है कि सजा इसी बात की मिली कि भारतीय जनता पार्टी रोजगार नहीं दे पाई, सवाल का जवाब नहीं उसके पास, किसानों की आय दुगनी नहीं कर पाई, सवाल का उसके पास जवाब नहीं। एमएसएमई के तहत कोरोना काल में जितनी मदद की गई, तमाम एमएसएमई सेक्टर के रोजगार खत्म हो गए, बंद हो गए, सरकार के पास इसका कोई प्रॉपर जवाब नहीं। तो इसलिए वरुण गांधी का टिकट काटा गया, क्योंकि सरकार सच नहीं सुनना चाहती। वो उनके पार्टी में थे, सच बोल रहे थे, और जो विपक्ष में सच बोल रहा उसके खिलाफ तो जो हो रहा देश के अंदर वो आप भी जानते हैं और आदरणीय हेमंत जी भी जानते हैं। सबके सब जेलों के पीछे जा रहे हैं, सबके घर सीबीआई और ईडी के छापे मारे जा रहे हैं। वही नेता उनके साथ चला जा रहा तो पाक साफ हो जा रहा, उसका संरक्षण कर रहे हैं देश के माननीय प्रधानमंत्री। अब ये बात जनता समझ रही है, और मैं आपसे कह रहा हूं कि ये चुनाव जनता लड़ेगी। ये चुनाव इस देश का बेरोजगार लड़ेगा, किसान लड़ेगा, नौजवान लड़ेगा, व्यापारी लड़ेगा, ये सब मिलकर के इस चुनाव को लड़ेंगे। और जो भ्रमजाल की स्थिति है, 10 साल हो गया मोदी जी का, अब मोदी जी का परिवारवाद भी समझ गए, मोदी जी का भ्रष्टाचार भी समझ गए। परिवारवाद के सैकड़ों उदाहरण है भारतीय जनता पार्टी में, जिसके बेटों को, मंत्री के बेटों को, सांसद के बेटों को टिकट दिया गया। और यही नहीं, मोदी जी ने भ्रष्टाचार पे लंबा चौड़ा भाषण किया, और सारे भ्रष्टाचारी आज उत्तर प्रदेश से लगाए देश के सभी हिस्सों के उनके साथ है। और ये बात अब जनता समझती है। इन तमाम मुद्दों पर मुखर होकर के जनता मतदान करेगी और भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेगी। ठीक है तमजीद अहमद साहब, ये जो रामपुर की और मुरादाबाद की स्थिति स्पेसिफिक में सवाल कर रहा हूं, एसटी हसन की नाराजगी, आपको लगता है कि वहां पर जो समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन की जो उम्मीदवार बनाई गई है रुचि वीरा, वहां पर मुस्लिम मतों का एक बिखराव देखने को मिल जाएगा, और कमोबेश यही स्थिति रामपुर में भी देखने को मिल सकती है, जहां पर समाजवादी पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार के खिलाफ वो 2 उम्मीदवार जिनको समाजवादी पार्टी ने ओन नहीं किया, जिसमें से एक आजम खान का करीबी है, वहां पर वो वोट काटने की स्थिति पैदा करेंगी, और इन दोनों ही जगहों पर बीजेपी यहां पर एक बढ़त हासिल कर सकती है। मानस जी, इस बार का चुनाव बहुत अलग चुनाव होने जा रहा है। वोटर बहुत सतर्क है, उन्हें पता है कि वोट कहाँ पे करना है। आप देखोगे बहुत सारी चर्चाएं, इससे पहले भी, चुनाव से पहले बहुत सारी चर्चाएं होती रही है। फला पार्टी आगे खड़ी हो जाएगी तो मुस्लिम बहुमत का बिखराव हो जाएगा, फला पार्टी खड़ी हो जाएगी तो मुस्लिम बहुमत का बिखराव हो जाएगा। आपने देखा होगा एमआईएम जैसी पार्टी, जिसको ये बता के प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि इसके आने मात्र से मुस्लिम वोट का बहुत बड़ा डाइवर्जन हो जाएगा। आपको याद होगा विधानसभा के चुनाव में शायद ही कोई सीट ऐसी हो जिसमें उन्होंने जमानत बचा लिया हो। तो वोटर को पता है कि चुनाव लड़ कौन रहा है, वोटर को पता है कि चुनाव राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी के चेहरे पर वोट पड़ने वाला है। कहीं कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं है। ठीक है, निर्दलीय भी बहुत सारे खड़े हो जाते हैं मानस जी, उनपे भी कोई नहीं, लोकतंत्र का त्योहार है, जिसको चुनाव लड़ना है वो लड़ेगा, कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन निश्चित रूप से जनता को यह पता है कि चुनाव हो किसके बीच रहा है, कौन ऐसी पार्टी है, कौन ऐसा चेहरा है जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, तो उसी को वोट मिलना है। लड़ने को तो आप देख लेंगे, किसी भी चुनाव में कम से कम 20-25 उम्मीदवार खड़े हो जाते हैं, कोई ना कोई, हर कोई 100-200 वोट पा जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो चुनाव में बहुत बड़ा फैक्टर बन जाते हैं। लेकिन ये एक चुनाव बिल्कुल जनता पूरी तरीके से सतर्क है और पूरी तरीके से संजीदा है। उन्हें पता है कि जिन मुद्दों के साथ हम चुनाव पे जा रहे हैं, उन्हीं मुद्दों को जनता पसंद कर रही है, उसी पर वोट डालेगी। मानस भाई, थोड़ा सा मैं उस संदर्भ में ही बोलना चाह रहा था जिसमें आपने ये सवाल पूछा था कि योगी जी और मोदी जी बहुत जबरदस्त तरीके से चुनाव प्रचार के लिए निकल चुके हैं। ठीक बात है, निकल चुके होंगे, लेकिन देश की जनता ये जानना चाहिए, उनसे सुनना चाह रही है कि पिछले 10 सालों में जो उन्होंने किया, जो वादे किए थे, भूल जाइए मांगू की तो बात छोड़ दीजिए, जो वादे किए थे, 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, किसानों की आय दुगनी करने का वादा किया था, एमएसपी का वादा किया था, युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार बंद करने का वादा किया था, महंगाई का मार को खत्म करने का वादा किया था। बहुत सारे वादे उन्होंने किए थे, उस पर वो जाके क्या भाषण देंगे? फिर अगले 5 साल के लिए क्या वादा करने जा रहे हैं? जिस तरीके से बेरोजगारी इस देश के अंदर है, आपको ही पता होगा मानस भाई, जिस तरीके से युवा रोज लाठियां खा रहे हैं सड़कों पे, किसी भी मुद्दे पे ले लीजिए आप, कोई भी आरओ की भर्ती परीक्षा ले लीजिए, लेखपाल की भर्ती परीक्षा ले लीजिए, मदरसों के टीचरों की व्यवस्था ले लीजिए, कोई भी भर्ती परीक्षा ले लीजिए, युवा लाठी खा रहे हैं बैठ के। देश की महिलाएं, देश के खिलाड़ी जंतर मंतर पे लाठियां खा रहे हैं। देश का किसान जो जब भी जाने की बात है,
तो उसको उसके लिए सड़कों पर भीड़ ठोक दी जाती है। तो इन सब मुद्दों पर प्रधानमंत्री जी और योगी जी क्या बोलेंगे, ये महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण ये नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी ने बहुत जबरदस्त तरीके से पूरा मंत्रिमंडल और सारे चीफ मिनिस्टर, भाई इनका तो ये तरीका ही रहा है कि अगर एक चेयरमैनी का भी चुनाव रहा हो तो उसमें भी प्रधानमंत्री जी, योगी जी, सारे चीफ मिनिस्टर, पूरे कैबिनेट मिनिस्टर आके उतर जाते हैं। लेकिन तरीका ये है, जनता ये सुनना चाह रही कि उन्होंने जो वादे किए तो उस पर क्या किए और अगले 5 साल के लिए क्या वादे कर रहे हैं। तो जनता इनके ऊपर पूरी पैनी निगाह रखी हुई है कि इनको आके बताना पड़ेगा कि 5 साल में हमने क्या किया और अगले 5 साल के लिए हमारे पास क्या विजन है। कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन का दल के देख लीजिए, हमने पूरे विजन दे दिए, घोषणा पत्र जारी कर दिया कि हम सत्ता में आएंगे तो हम करेंगे क्या, युवाओं के लिए क्या करेंगे, महिलाओं के लिए क्या करेंगे, रोजगार के लिए क्या करेंगे, पूरा ब्लूप्रिंट हमने खाका खींच दिया है। और देखिए, सबसे पहली रैली अगर किसी ने किया है तो इंडिया गठबंधन दल ने किया। बिहार में महारैला हुआ, मानस जी आपने खुद इसको लाइव बताया किया था। महाराष्ट्र के अंदर महारैला हुआ इंडिया गठबंधन दल का, राहुल गांधी जी मणिपुर से अभी यात्रा समाप्त करके आए। तो मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन दल से प्रचार के मामले में भी 4 कदम आगे। आज आप भारतीय जनता पार्टी से पूछ लीजिए, वो घोषणा पत्र भी बताने की स्थिति नहीं है, क्योंकि घोषणा क्या है, चुनाव में तो जा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी भी जा रहे हैं, योगी जी भी जा रहे हैं, मोदी जी भी जा रहे हैं, सारे मिनिस्टर जा रहे हैं, लेकिन बताएंगे क्या जनता को, उनकी घोषणा क्या है। 4 कदम पीछे आज तक ये बताने की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी नहीं कि उनकी घोषणा क्या है। भाई चुनाव तो मुद्दों पे ही लड़ा जाएगा ना, कि यार जाके सिर्फ खोखली बातें करना हो तो बात अलग है। मुद्दे क्या है, भारतीय जनता पार्टी किन मुद्दों पे चुनाव लड़ने जा रही है कुछ पता नहीं है, योगी जी किन मुद्दों पे भाषण देंगे पता नहीं है, मोदी जी किन मुद्दों पे भाषण देंगे पता नहीं है। तो कब तक इस देश को, इस देश की जनता को इस तरीके से बरगलाने का काम करेंगे। देश की जनता इस बात बहुत सतर्क है और पूरी तरीके से इंडिया गठबंधन दल के साथ खड़ी है। आने वाले चुनाव नतीजे में जो हर्ष इनका इंडिया साइनिंग का हुआ था माना जी, वही हर्ष इनका 400 पार मारे का होगा, आप देख लीजिएगा। चलिए तमजीद भाई, बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में शिरकत की। हेमंत भाई आपका भी बहुत शुक्रिया और कीर्ति निधि पांडे जी आपका भी बहुत शुक्रिया। रामपुर और मुरादाबाद की सीट पर कैसा सियासी घमासान होगा, इसको लेकर के हम चर्चा कर रहे थे, क्योंकि दोनों ही जगह समाजवादी पार्टी में फूट नजर आ रही है। और ऐसे में क्या भारतीय जनता पार्टी इन दोनों ही सीटों पर बढ़त हासिल कर पाएगी, अपने आप में बड़ा सवाल है। चलिए इस चर्चा को ही समाप्त करते हैं, कल फिर किसी नए विषय के साथ आप सभी के सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।